राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू दमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का दमराज की पाठशाला में। आज के वीडियो से हम लोग देखेंगे धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 12th एग्जाम के लिए। इससे हर बार क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, तो पक्का ही कुछ ना कुछ आना है। और इसके डेरिवेशन जो है बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 24 अप्रैल से, ठीक है। तो एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपका, इसलिए आप एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है धारिता, इसको लिया गया है। हम 2-3 टर्म में इस धारिता टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस कीपर में। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दोनों टॉपिक हैं। इन्हीं दोनों से कम 15 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो आपको दोनों ही टॉपिकों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे धारिता। आखिरकार धारिता होती क्या है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और इन स्क्रीनशॉट से आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं धारिता। आखिरकार धारिता क्या होती है। तो स्टूडेंट, जैसे सपोज ये एक घड़ा है, हमने मान लिया ये एक कोई घड़ा है, ठीक है। ये कोई घड़ा है, तो आपको पता है जैसे कि कोई एक घड़ा है, इसमें पानी भरने की क्षमता क्या है। जैसे सपोज आपको पता है, जैसे हमने इसमें पानी डालना चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक पानी धीमे धीमे ऊपर आता चले जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घड़ा पूरी तरीके से भर जाएगा। क्या होगा, ये घड़ा पूरी तरीके से एक टाइम भर जाएगा। अब यदि इसमें और पानी डालेंगे तो पानी का, जैसे कि हमने पानी डालना चालू किया तो इसका स्तर धीमे धीमे बढ़ना चालू होगा और एक समय ऐसा आ जाएगा ये घड़ा पूरी तरीके से भर जाएगा। तो मतलब कि जैसे कि आपको पता है इस घड़े की, मान लिया हमने जो रेंज है, सपोज 8 kg है, 8 लीटर है, ठीक है। कितनी है, 8 लीटर। मतलब कि इसमें 8 लीटर पानी आ सकता है। तो 8 लीटर से ज्यादा तो आएगा नहीं। तो ये इसकी क्षमता है। इसी प्रकार जैसे कि कोई चालक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, चालक होता है। तो किसी चालक को, तो कोई चालक है जैसे सपोज, तो किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। स्टूडेंट, आपके नीचे स्लाइड में परिभाषा चल रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके उस परिभाषा को लिख सकते हैं। क्या है धारिता की परिभाषा। धारिता की परिभाषा है कि किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की, अर्थात एकत्र करने की, आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट से बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो धारिता की परिभाषा होगी कि किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और बन सकती है, सपोज ये कोई चालक है, मान लिया हमने ये कोई चालक है, तो इस चालक को दिए जाने वाले आवेश के कारण उस चालक में होने वाली विभव की वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C बराबर Q/V। क्या होता है, Q/V। तो इस फॉर्मूले से एक परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी, कि किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। स्टूडेंट गौर से सुनना कि किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल C से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है, कैपिटल C से, क्योंकि इसकी जो मीनिंग होती है वो कैपेसिटेंस होती है, इस वजह से कैपिटल C से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ इसका फॉर्मूला, C बराबर Q/V। एक तो इसकी परिभाषा हुई कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, या किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फॉर्मूला हम दोबारा से लिख दे रहे हैं, C बराबर Q/V। क्या होगा, C बराबर Q/V। तो इसके मात्रक कैसे निकलेंगे, पहला मात्रक तो इसके स्टूडेंट इसी सूत्र से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, आपको पता है Q क्या होता है, आवेश, और आवेश का मात्रक सभी को पता होगा, होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हमने लिख दिया कूलाम, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे लिखा है V होता है विभव, और विभव का स्टूडेंट मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, क्या हुआ इसका मात्रक, कूलाम प्रति वोल्ट। एक इसका मात्रक निकला कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा स्टूडेंट एक इसका मात्रक और होता है, वो क्या होता है, वो होता है फैरड। बेहद ही
महत्वपूर्ण मात्रक है ये फैराड। और आपको बता दें जो ये फैराड मात्रक है धारता का वो काफी बड़ा मात्रक है। आपको बुकों में हमेशा लिखा मिलेगा माइक्रो फैराड और पिको फैराड, ठीक है, नैनो फैराड। आपको पता है माइक्रो में 10 की पावर माइनस के 6 होता है, मतलब कि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस के 6 होता है, और 1 पिको बराबर 10 की पावर माइनस के 12 होता है, जबकि 1 नैनो बराबर 10 की पावर माइनस के 9 होता है। तो आपको कभी भी फैराड बहुत ही कम लिखा मिलेगा, क्योंकि फैराड जो है धारता का काफी बड़ा मात्रक है, ठीक है। कैसा है? काफी बड़ा मात्रक, बट ऐसा ही मात्रक है फैराड, याद रखना आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट अब इसके हम बेमा देखेंगे। बेमा जैसे पेपर में आ गई कि धारता की बेमा क्या है या धारता का मात्रक क्या है, तो आपके सामने मात्रक भी लिखे हैं दोनों, कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड। इसकी बेमा हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कूलाम, कूलाम अर्थात आवेश, और आवेश की स्टूडेंट बेमा होती है AT। क्या होती है? AT। आपको पता है वोल्ट, वोल्ट जो है इसकी बेमा क्या होती है? इसकी बेमा होती है mL2 T-3 और A-1। इसकी बेमा होती है mL2 T-3 A-1। जब आप m को ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है माइनस में बदल जाएगा m, तो m-1, l ऊपर जाएगा ये भी माइनस में बदल जाएगा तो l-2, t ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो -3 जाकर ऊपर प्लस में होगा, तो 3 और 1 t ये है, तो t की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अर्थात T4। a माइनस के बाद a ऊपर जाएगा वो भी प्लस का हो जाएगा, तो एक a ये हो गया, एक ये हो गया, तो a और a क्या हो जाएगा? a की पावर 2। तो इसकी बेमा निकली m माइनस के बाद l-2 T4A2। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बेमा क्या होगी किसकी? धारता की, याद रखना। और आपसे क्या पूछ सकता है धारता में? बोलेगा या तो ये पूछ सकता है कि धारता कैसी राशि है। तो दो ही राशियां आपको 12th के एग्जाम से पढ़नी है, अदिश और सदिश, ठीक है, अदिश और सदिश। तो अदिश और सदिश के हिसाब से ये जो धारता राशि है वो स्टूडेंट है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। जैसे पेपर में आ जाए कि धारता कैसी राशि है तो अदिश राशि है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीजों को बड़े कायदे से लिखना कि मात्रा, बेमा, उसके बाद आप हेडिंग डालना राशि। क्या डालोगे आप हेडिंग? राशि। तो राशि स्टूडेंट होती है अदिश। धारता कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो याद रखना आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम धारता कहते हैं, मतलब कि किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को हम धारता कहते हैं। इसे कैपिटल C से निरूपित करते हैं। या अथवा इसकी एक परिभाषा और बन सकती है कि किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम धारता कहते हैं। धारता एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड, ठीक है। और इसकी बेमा होती है m माइनस के बाद l-2 A2 T4, ठीक है, सॉरी T4 A2, सही है। उसके बाद आप एक चीज याद रखना, फैराड स्टूडेंट किसका मात्रक है? धारता का। बट स्टूडेंट यदि आपने पेपर में पूछ दिया जाए आपसे कि फैराडे किसका मात्रक है तो कंफ्यूज मत होना, फैराड धारता का मात्रक है, बट जो फैराडे है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि पेपर में आ जाए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है तो वो है फ्रैंकलिन, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे। फैराडे आवेश का मात्रक है, जबकि फैराड किसका मात्रक है? धारता का मात्रक, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे बेहद ही जो बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, क्या है कि विलगित गोली चालक की धारता। क्या है? विलगित गोली चालक की धारता। तो हम देखेंगे विलगित गोली चालक की धारता। तो जैसा कि स्टूडेंट हम देखेंगे विलगित गोली चालक की धारता। क्या देखेंगे? विलगित गोली चालक की धारता। पेपर में आ सकता है विलगित गोली चालक की धारता के लिए सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र का निगमन कीजिए, या विलगित गोली चालक क्या होती है, इसकी धारता क्या होगी। तो स्टूडेंट पहला तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलगित। आगे का विलगित का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट काफी स्टूडेंट हमसे पूछ भी चुके हैं विलगित होता क्या है। तो विलगित का मतलब बस ये है, इतना सा आप छोटा सा समझिए, जैसे कि ये कोई चालक है तो मतलब कि जैसे ये कोई इकलौता है, मतलब कि सेपरेट है, इसके आसपास कोई दूसरा चालक स्थित ना हो, उसे हम विलगित गोली चालक कहते हैं, ठीक है। क्या है? मतलब कि खुद में सेपरेट है, इकलौता है, एक ही है ये चालक, जहां पर ये स्थित है उसके आसपास कोई दूसरा चालक स्थित नहीं है। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश तथा उस आवेश के कारण उस चालक में होने वाले विभव की वृद्धि के अनुपात को हम चालक की धारता कहते हैं। तो सपोज ये कोई चालक गोला है, ठीक है, विलगित गोली चालक है, इसकी जो O केंद्र है, क्योंकि यदि गोली है तो इसका केंद्र O होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी? R होगी, ठीक है। यदि आपको पता है इसे हम Q आवेश चार्ज देते हैं, मतलब कि प्लस Q आवेश से हम आवेश दे रहे हैं, तो इसमें चारों ओर आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। आपको पता है जैसे कोई चालक चीज है उसमें यदि आप करंट बहाएंगे या करंट का प्रवाह करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, तो वो जो धारा का प्रवाह होगा या आवेश का प्रवाह होगा वो एक समान रूप से पूरे ही चालक में वितरित हो जाएगा। मतलब कि ये कोई विलगित गोली चालक है, तो यदि आपने इसे Q चार्ज दिया तो इसके ये एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, मतलब कि जिस ये परावैद्युतांक में रखा हुआ है उसका मान लिया परावैद्युतांक के है। क्या है, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं आखिरकार, तो जैसे कि आपने लिखा, आपने इसका ये फिगर ड्रॉ किया कि ये कोई विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है, तथा इसे Q आवेश दिया है, हमने क्या दिया, Q आवेश। तो आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तथा ये गोला है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो आप पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट कि माना कि कोई R त्रिज्या का विलगित गोली चालक है जिसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। यदि हम चालक को Q आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से गोली चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, एक समान रूप से। याद रखना, एक मतलब कि समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये कैसा चालक है, विलगित चालक है, इसलिए पूरे चालक में क्या हो जाएगा, पूरे चालक के पृष्ठ में आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसा कि आपको नीचे जो स्लाइड चल रही है इसमें लिख दिया गया है कि माना कि R त्रिज्या का कोई एक विलगित गोली चालक है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। यदि हम विलगित गोली चालक को या चालक को Q आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से पूरे पृष्ठ में फैल जाता है या वितरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना लिखना है जो आपको स्लाइड में लिख के दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिगर भी आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आप लिखेंगे कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव या गोले के पृष्ठ पर कुल विभव, गोले के पृष्ठ, देखो यदि कोई चालक है तो उसके हर एक बिंदु पर आपने सुना होगा समविभव पृष्ठ। क्या सुना होगा, समविभव पृष्ठ, मतलब कि हमने भी पढ़ाया, यूट्यूब पे डाला होगा कुछ दिन पहले वीडियो समविभव पृष्ठ का। ठीक है, तो मतलब कि इसके हर जगह पर जो विभव होगा वो समान होगा, तो पृष्ठ पर हो या कहीं पर विभव हर जगह पर समान होगा। बट गोली चालक है तो उसके केंद्र पर तीव्रता जरूर शून्य हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की होगी, बट विभव नहीं होगा। याद रखना, तो विलगित गोली चालक है, इसलिए आप बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे कि पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। क्योंकि आपने इसे चार्ज दिया है तो कुछ ना कुछ तो विभव होगा ही, तो पृष्ठ पर उत्पन्न स्टूडेंट विभव क्या होगा, वो होगा, आपको पता है V का फॉर्मूला विभव का, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक K है तो हमने K लिख दिया, इनटू Q/R। क्या होगा, Q/R, R गोले की त्रिज्या है, Q जो चार्ज दिया गया है। ठीक है, समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। आप बोलेंगे स्टूडेंट धारिता की परिभाषा से, क्या, धारिता की परिभाषा से, आपने बोला धारिता की परिभाषा से। आपको अच्छे से पता है धारिता की परिभाषा क्या होती है कि C बराबर Q/V। यही तो होता है कि किसी चालक को दिए जाने वाला आवेश तथा उस आवेश के कारण उस चालक में होने वाले विभव की वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आपको ये मान मिल गई। यदि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो V यहाँ जाएगा और Q यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V यहाँ जाएगा और Q, तो आपको प्राप्त होगा Q बराबर CV। क्या प्राप्त होगा, Q बराबर CV। तो यदि हम C से भाग दे दें स्टूडेंट तो जो V का मान निकलेगा वो निकलेगा Q/C। क्या निकला, V का मान निकला आपका Q/C। इतनी बात तो क्लियर है स्टूडेंट। तो यदि आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इस V का मान इक्वेशन फर्स्ट पर रख दो, तो देखो जहां पर V है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो हमने लिख दिया Q/C बराबर आपको दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। स्टूडेंट आपको जैसा कि दिख रहा है कि Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है, कोई, क्योंकि आपको दिख रहा है बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो
तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, यहाँ पर जो K है वो मिसिंग है, K वो यहाँ पहुंच जाएगा और C यहाँ पर, तो C बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये आ गई विलगित गोली चालक की धारिता। सपोज हम बोले स्टूडेंट, क्या बोले कि माना कि विलगित गोली चालक निर्वात कहां पर है, निर्वात या वायु में है, निर्वात या वायु में है। तो आपको पता है निर्वात या वायु के लिए जो परावर्तकांक K का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। K का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है स्टूडेंट। तो आप अच्छे से जानते हैं ये चीज, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें K का मान रखेंगे इस जगह पे। जैसे ही निर्वात की बात आ गई तो C की जगह पे हम नोट करेंगे C0, C की जगह पे हम यूज करेंगे C0 को, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ऐसा क्यों, ऐसे हम समीकरण सेकंड मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने K का मान रखा, K निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। आपको पता है गिनती कहां से चालू होती है, 0 से, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है शुरुआत में, 1 2 3 फिर बढ़ती चली जाएगी गिनती। तो यहाँ पर C0 हमने यूज कर लिया, क्योंकि जो परावैद्युतांक है वो है वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। तो मान लिया हमने कि जो मतलब कि विलगित गोली चालक है वो वायु या निर्वात में रखा है। यहाँ पर जो माध्यम है चारों ओर या वो परावैद्युतांक है वो वायु या निर्वात है, उसके लिए K का मान 1। तो आप इसी समीकरण में जैसे ही हमने K का मान 1 लिखा तो C की जगह पे हम यूज करेंगे C0, क्योंकि ये निर्वात की बात है, ये निर्वात में धारिता है, विलगित गोली चालक की निर्वात में धारिता। C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यदि हम बोले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब कि समीकरण सेकंड से, देखिए आप गौर कीजिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू R, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं। तो आपको पता है C0 बराबर C बराबर आपको प्राप्त होगा C0, बचा क्या यहाँ पे, ये K बच गया, K। तो यदि हमसे परावैद्युतांक का मान पूछ रहा है वो, तो आप मतलब कि C0 से डिवाइड कर दो, तो K बराबर आपको प्राप्त होगा C बटे C0। क्या प्राप्त होगा, C बटे C0। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि परावैद्युतांक का मान आएगा वो आएगा माध्यम में धारिता, किसी परावैद्युतांक अर्थात माध्यम में धारिता तथा बटे निर्वात में धारिता। हम आपको दोबारा से बता रहे हैं कि ये कोई माना कि कोई विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है या R गोले का कोई विलगित गोली चालक है। तो विलगित हम बता चुके हैं सेपरेट है, उसके आसपास कोई दूसरा चालक नहीं है। यदि हम एक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, यदि हम इसे Q चार्ज देते हैं तो पूरे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आपको पता है पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक K है तो इनटू K इनटू Q अपॉन R। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद आप बोलोगे धारिता की परिभाषा से, जो कि आपको अच्छे से पता है C बराबर Q बटे V होती है। तो आप बोलोगे C, आपने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V यहाँ पर आ जाएगा, Q बराबर क्या निकला, CV। तो यदि हम C से डिवाइड करते हैं तो V का मान निकला Q बटे C। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में जो है V का मान दिया गया और V का मान हम निकाल चुके हैं Q बटे V। तो इस V के स्थान पर हमने यूज कर लिया Q बटे C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो आपको पता है Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R यहाँ पर आ जाएगा और C यहाँ पर, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू R। ये तो हो गई माध्यम में धारिता, मतलब कि K परावैद्युतांक में धारिता, ठीक है। उसके बाद हमने सपोज मान लिया कि माना कि जो विलगित गोली चालक है वो निर्वात या वायु में है। तो निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है स्टूडेंट। जैसे ही हमने 1 यूज किया इस K की जगह पर, तो हमने मान लिया C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये तो हो गई निर्वात में या वायु में विलगित गोली चालक की धारिता, और ये हो गई माध्यम में। तो यदि हम इस, आप बोल सकते हो, देखो क्या बोल सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, C0। ऐसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। या आप इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है स्टूडेंट, वो क्या हो सकता है, हमने इसे सपोज कर लिया समीकरण 3, हमने मान लिया ये समीकरण 3 है। आप बोलोगे इक्वेशन सेकेंड
तथा सेकंड में थर्ड का भाग देने पर। तो देखो c यहाँ पर है बटे c नॉट, ठीक है स्टूडेंट। और c का मान क्या है, आपको दिख रहा है कि c का मान जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू r, और जो c नॉट का मान है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। आपको अच्छे से पता है और दिख भी रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा k, और k बराबर क्या आ गया, c बटे c नॉट। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको अच्छे से बता चुके हैं कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता को, जितनी जैसे हमारे अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है, हम कितना कार्य कर सकते हैं तो वो हमारी क्षमता है। इसी प्रकार किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, इसे कैपिटल C से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फिर फैराड होता है, और फैराड आवेश का काफी बड़ा मात्रक है, याद रखना बहुत बड़ा मात्रक है। और इसकी विमा जो आएगी वो आप कूलाम प्रति वोल्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो विलगित गोली चालक की धारिता यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इसका डेरिवेशन आपके सामने है। आशा है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। बहुत जल्द मिलेंगे हम गोली चालक की धारिता के बाद हम संधारित्र के बारे में देखेंगे और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन करेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद।